हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की हर वस्तु गतिशील है, इसीलिए अंतरिक्ष की दुनिया में हर समय उथल पुथल मची रहती है। कुछ समय पहले अंतरिक्ष से आई एक बड़ी खबर ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। जरा सोचिए, आप घर में बैठकर कोई मूवी देख रहे हो और अचानक आपको पता लगे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है या 5 साल बाद धरती पर तबाही आने वाली है, जिससे सब कुछ तहस नहस हो सकता है। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? शायद आपके मन में पहला विचार ये आएगा कि अभी तो मैंने अपनी ज़िंदगी को 20% भी नहीं जिया, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे सारी दुनिया देखनी है, तो ये दुनिया कैसे ख़त्म हो सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 5 साल बाद पृथ्वी पर ऐसा संकट मंडरा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में मौजूद एपोफिस नाम के एस्टेरॉयड की, जो तेज़ी से धरती की ओर बढ़ रहा है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये एस्टेरॉयड इसी तेज़ी से पृथ्वी की ओर बढ़ता रहा तो यह शुक्रवार 13 अप्रैल 2029 को धरती से टकरा सकता है। चलिए जानते हैं आखिर ये कैसा एस्टेरॉयड है जिसके होने से धरती पर खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्टेरॉयड एपोफिस। एस्टेरॉयड छोटे बड़े उपग्रह होते हैं जो ब्रह्मांड में इधर उधर घूमते रहते हैं। इन्हीं एस्टेरॉयड में से एक है एपोफिस, जो आकार में थोड़ा बड़ा है, जिसका आकार 370 मीटर तक बताया जा रहा है, यानी इसका आकार लगभग 3 क्रिकेट स्टेडियम के बराबर है। इस एस्टेरॉयड की खोज किटपिट नेशनल ऑब्जर्वेटरी द्वारा 2004 में की गई थी, लेकिन इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर तब खींचा जब ये बात सामने आई कि ये उपग्रह तेज़ी से धरती की ओर बढ़ रहा है और 2029 में यह धरती से टकरा सकता है, जिसके आसार 2.7% तक माने जा रहे हैं। लेकिन इसका खतरा यहीं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर 2029 का खतरा टल भी गया तो 2036 में ये फिर से वापस आ सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि उन्होंने एस्टेरॉयड को लगातार ट्रैक किया है, जिससे ये बात सामने आई है कि ये 13 अप्रैल 2029 को धरती से 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इसी ट्रैकिंग पर आधारित नासा ने बयान दिया है कि इसके धरती से टकराने के चांस काफ़ी कम हैं, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पृथ्वी से टकराने के चांस 2% तक हैं। धरती के पास से गुजरते समय यह चांद से 10 गुना धरती के करीब होगा। लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह उपग्रह धरती से नहीं टकराएगा। नासा के कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये एस्टेरॉयड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की तुलना में पृथ्वी के ज़्यादा करीब हैं, जो करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के इतने करीब से गुजरेगा। ये इतना करीब होगा कि आप इसे बिना टेलीस्कोप के अपनी आंखों से देख पाएंगे। कहा जा रहा है कि ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से दक्षिणी तट की ओर सर्दर्न हेमिस्फीयर पर रात में दिखाई देगा। इसके बाद यह अपनी यात्रा हिंद महासागर की ओर जारी रखेगा। इसकी स्पीड इतनी होगी कि यह केवल 1 घंटे में अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ते हुए अफ्रीका को पार कर शाम तक अमेरिका पहुंच जाएगा। अगर एपोफिस लंदन जैसे शहर से टकराया तो यह लाखों लोगों को मिटा देगा और लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा बना देगा। लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि यह एस्टेरॉयड धरती से इंसानी प्रजाति को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएगा। जीपीएल सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के एस्ट्रोनॉमर डेविड फेरोनोकिया का कहना है कि भले ही इसकी धरती से टकराने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा, जिससे एपोफिस की कक्षा में बदलाव हो सकता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर मॉडल ये भी दिखाते हैं कि इतने पास से गुजरने पर एस्टेरॉयड के रोटेशन के तरीके में भी बदलाव आ सकता है और संभव है कि इस बदलाव से पृथ्वी की सतह में कुछ बदलाव आएंगे, जैसे बर्फ़ के तूफान और सुनामी। नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के रडार साइंटिस्ट मरीनो ब्रोजोविक का कहना है कि इस उपग्रह का ऑप्टिकल और रडार दोनों टेलीस्कोप से निरीक्षण किया जाएगा, ताकि रडार ऑब्जर्वेशन के साथ हम इस उपग्रह की छोटी से छोटी सरफेस डिटेल देखने में सक्षम हो सकें, जो आकार में कुछ मीटर ही है।
हम सब जानते हैं कि आखिरी बार जब 66 मिलियन ईयर पहले चिकसॉल्व इम्पैक्टर नामक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था तो विशालकाय डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई थी। ठीक इसी तरह पृथ्वी से एपोफिस टकरा गया तो इंसान की प्रजाति भी खतरे में आ सकती है और पृथ्वी फिर से एक बार वीरान गोला बन जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एपोफिस धरती से टकरा सकता है? क्या 2029 तक वैज्ञानिक कोई ऐसा प्लान बना पाएंगे कि इसे धरती से टकराने से रोका जा सके? हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।